हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम लोग पढ़ेंगे आज आपका कविता नंबर 7 जो है सवैया, और जिसके कवि हैं रसखान जी। ठीक है ना। इनका जीवन परिचय देखिए। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम, जो उनका असली नाम था, वो था सैयद इब्राहिम। ठीक है। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। देखिए, इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान के नाम से ये फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। ठीक। और कृष्ण भक्ति का इनके दिल पर ऐसा एक मधुर प्रेम चढ़ गया कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली, उनकी शरण में गए, उनसे सीखा और ब्रज भूमि में जाकर ही वो बस गए, जो कृष्ण की भूमि मानी जाती है ब्रज भूमि, वहां जाकर ये बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। दो रचनाएं कई हैं, लेकिन दो रचनाओं के अंदर इनके सारा संग्रह हमें मिल जाता है, जिसका नाम है सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान रचनावली के नाम से इनका पूरा एक संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति ने केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है। इनकी जो भी कृतियां हैं कृष्ण भक्ति से भरी हुई हैं, और उन्हीं उन्हीं से सब प्रेरित रचनाएं इनकी मिलती हैं। बल्कि कृष्ण भूमि प्रकृति भी उनके अन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यहाँ तक कि कृष्ण की जो जन्मभूमि ब्रिज है, वहाँ की हर चीज के बारे में भी इनका प्यार व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रिज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। इनकी रचनाओं में कृष्ण के रूप रंग का, उनकी माधुरी का और उनकी ब्रिज भूमि का, उनके राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सारा वर्णन इनकी जो लिखी हुई सवैये हैं इनमें हमें मिल जाता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आशक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही उनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंग्य शैली के लिए उनके यहाँ ब्रिज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। देखिए, जितना उनके सवैयों में प्रेम रस मिलता है कृष्ण के लिए, कृष्ण के रूप के लिए, कृष्ण की लीलाओं के लिए, कृष्ण की जन्मभूमि के लिए, उतना ही उनके जो सवैये हैं उनकी मार्मिकता है। मतलब लोगों के दिल को छूने वाले सवैये रसखान ने लिखे हैं। और इनकी व्यंजक शैली मतलब अपने शब्दों को लिखने का तरीका बड़ा ही सरल और खूबसूरत है। यहाँ पर ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो ब्रिज भाषा, जैसे ब्रिज भूमि में श्री कृष्ण की ब्रिज भूमि में ब्रिज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकी रचनाओं में भी हमें ब्रिज भाषा का प्रयोग मिलता है। और इनके शब्दों में कोई भी शब्द आडंबर, शब्द नाटक या कोई बनाया हुआ शब्द नहीं मिलता है। ठीक है। यहाँ अब देखिए, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अन्य
समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। जो पहला सवैया उन्होंने बोला है वो कृष्ण की भक्ति पे लीन होकर बोला है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य की प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। तीसरा छंद जो है, तीसरा सवैया जो है, उसमें ये बताया गया है कि गोपियाँ किस तरीके से श्री कृष्ण के रूप रंग पर मुग्ध हो जाया करती थी, जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। जिसमें ये बताया गया है कि गोपियाँ किस तरीके से जो कृष्ण का रूप रंग है वो खुद धारण करना चाहती हैं। चौथे छंद में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। उसमें सवैये में बताया गया है कि जो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन थी उस पे किस तरीके से गोपियां मुग्ध हो जाती थी और खुद को रोक नहीं पाती थी। तो आज हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा, इनकी जन्म मृत्यु और इनकी जो रचनाएं हैं वो अंडरलाइन की गई हैं। बच्चों, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।